नमस्ते ऑल मास्टर्स। गुड इवनिंग। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर इज एन आर्किटाइप। तो पावर का मतलब क्या है? अब एक डॉक्टर के पास डॉक्टर की पावर है, बहन के पास बहन की पावर है। अब हमें ये देखना है कि जो एक आर्कीटाइपल जो वैल्यू होती है, जो हमारी मूल आत्मा के गुण के अनुसार हमें अपने परिवार में, हमें अपने ऑफिस में या हमें अपनी जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमने सही ढंग से निभाई है? द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो आप में से किसी ने जीतू कृष्णमूर्ति को अगर पढ़ा होगा, तो जीतू कृष्णमूर्ति की अगर पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, लाइक, तो उसमें एक पुस्तक का नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फ्रीडम। तो जब आपके पास पावर आती है, तो उस पावर का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? तो अब हमारे पास अलग अलग तरीके से जो स्वरूपों में हमारे पास पावर होती है। एक माँ की पावर भी है, एक पिता की पावर भी है, बहन की पावर भी है, ऑफिस में हम जो भी काम करते हैं उसकी पावर भी है। तो क्या हमने उस पावर का प्रयोग किया है? उस पावर का सही प्रयोग किया है तमस, रजस और सत्व और शुद्ध सात्विक गुणों के अनुसार? अब हमारे पास एक शक्ति आती है, जैसे हम कहते हैं कि राजा दशरथ थे और उनका जो राज्य था उसमें वो सत्यता के आधार पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे, और अपनी शक्तियों का वो प्रयोग करते थे। और राजा दशरथ इस प्रकार से जो हमारे जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, या हम खुद में एक तरीके से फैमिली के हेड होते हैं, तो क्या हम अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल हमने किया है सत्यता के आधार पर या तमस के आधार पर और रजस के आधार पे? तो हम इस बात को हम मेडिटेशन में जाने से पहले 5 मिनट्स हम इस बात को समझेंगे कि द मीनिंग ऑफ पावर रियल में क्या होता है। जो मान लो कि मैं एक माँ का रोल अदा कर रही हूँ और मेरे पास एक पावर है क्योंकि मैं माँ का एक शक्ति हूँ, और माँ की शक्ति के अनुसार मैं अपने बच्चों के साथ बिहेव करती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो मुझे अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? मेरे पास एक शक्ति है, सब बच्चे आके मेरे को माँ माँ बोलते हैं और मेरे को कहते हैं कि माँ मुझे ऐसा करना है, माँ मुझे ऐसा करना है। और माँ अपने तमस और रजस और सत्व गुण के अनुसार वो व्यवहार करती है। तमस गुण क्या होता है? तमस गुण का मतलब इतना ही हमें समझना है, क्योंकि हम ज्यादातर जो बातें हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर कर देते हैं। चलो तू कर ले फैसला, तू कर ले डिसाइड, जबकि हमारे पास खुद के पास एक पावर होती है, लेकिन फिर भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहना शुरू होते हैं। हम अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि चलो वो कर लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम सोचते हैं पापा कर लेंगे, हम सोचते हैं कि चलो मेरी बहन कर लेगी, या मेरे घर में और कोई फैमिली मेंबर है वो कर लेगी। तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, डेलीगेट कर देते, जबकि हमारी जो पावर है रियल में, जो आर्किटाइपल है, वो आर्किटाइपल जो पावर है वो हमें दी जाती है फैमिली में, उस गुण को संवारने के लिए कि मैं अपनी पावर से दूसरों को भी एम्पावर कर सकूं। तो मैं अपने बच्चों को अगर मैं फियर सिखा रहा हूँ, और या मैं अपने बच्चों को कुछ और बात सिखा रही हूँ, तो वो मेरी पावर जो है, उस पावर का इस्तेमाल कौन करता है? फिर बच्चे मेरी पावर का इस्तेमाल करेंगे कि मेरी माँ ने ऐसे बोला था इसलिए मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ। तो पावर एक बहुत 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 डीपर, एक सूक्ष्म, हमारी मूल आत्मा की एक प्रवृत्ति है जो हम धरती पर लेकर आते हैं, और हम उसको खो देते हैं क्योंकि हमें सच में उस पावर को एक मूल आत्मा
की वृत्ति के अनुसार हम बिहेव नहीं करते हैं। तो जो तमस गुण होता है वो होता है ज्यादातर कि फैमिली में होगा, हम देखते भी हैं कि अच्छा तुम कर लो फैसला, ठीक है तुमने जैसे कर दिया नहीं, जबकि हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बने रहेंगे, दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। तो तमस जो होता है मतलब कि कोई एफर्ट ना करना, एक मतलब स्थिरता, ऐसा भाव आ जाना कि निडाल हो जाना, कि वो कहेंगे इससे क्या पूछेंगे जाके, ये तो कुछ बताता तो है नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। हमने देखा है ऐसा। हाँ, ऑफिस में भी होता है कि अगर हम ऑफिस में किसी की मदद नहीं करते हैं, कहते हैं उस ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कुछ कहना तो है नहीं। तो और हमारे पास वो पावर होती है, लेकिन फिर भी हम प्लीज करने के लिए, खुशी देने के लिए सोचेंगे कि हम क्यों बुरे बने। तो हमें पावर का सही इस्तेमाल नहीं करना आता। जो रजस प्रवृत्ति होती है, जिसको रजस प्रवृत्ति होते हुए पावर मिल जाती है, तो वो उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं करता है, वो उस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगता है। अपने फैमिली मेंबर्स को ज्यादा तवज्जो दे देना, अपने मान लो 4 बच्चे हैं तो अपने बच्चे को ज्यादा तवज्जो दे देना, ऑफिस में अपनी कास्ट वालों को ज्यादा तवज्जो दे देना, या अपने रिलीजन वालों को ज्यादा तवज्जो दे देना, ये है सारा मन का खेल है। लेकिन इसलिए ये पावर, ये शक्तियां, जैसे दुर्गा माँ की शक्ति है, वो हमें शक्ति के रूप में दिखाई देती है कि हाँ उसके पास वो प्योरिटी है। अगर हम उसके पास कुछ मांगते हैं तो वो हमें सत्य के आधार पे देती है। वो ऐसे नहीं करती कि अच्छा ये अमीर है तो मैं उसको दे देती हूँ, अच्छा ये इस रिलीजन का है तो उसको दे देती हूँ, ऐसे नहीं करती वो। उसके पास जो शक्तियां हैं वो हमारे मूल स्वरूप को देख के, मूल आत्मा की वृत्तियों को देख के वो पावर देती है, जैसे हम काली माँ के संदेश में हमने सुना। तो ये स्टेप्स हैं, ये दायरे हैं, हमारे सर्कल है इस टाइप से। वो सर्कल में हम तमस में घूमेंगे, फिर कुछ कुछ तमस में घूमते घूमते रजस में आएंगे, रजस से घूमते घूमते हम फिर सतु में आ जाते हैं। तो सतु में आने के बाद समझ आती है कि मैं कैसी माँ बनती हूँ, मैं कैसा पिता बनता हूँ, या मैं कैसी डॉक्टर बनती हूँ, या मैं कैसा इंजीनियर बनता हूँ या टीचर बनता हूँ। जो भी पावर है हमारे पास, उस पावर को सही प्रयोग करके दूसरों को एम्पावर करना। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ऑफिस में मान लो हम, एक एग्जांपल है कि कोई एक पॉलिसी आती, एक पॉलिसी आई, या हमारे घर का ही कोई इश्यू है, तो हम कहेंगे कि हमें क्या लेना देना है इस इश्यू से, छोड़ो इसको, लड़ते हैं लड़ने दो, जबकि हम 5-6 फैमिली मेंबर रह रहे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है सही बात रखने का, सिर्फ जो मुझे समझ आ रही वो बात रखने का। हम सोचते हैं दूसरे जो है बुरा मान जाएंगे, दूसरों के आगे मैं क्यों बुरा बनूं। सेम इसी तरह ऑफिस में भी होता है कि हम, कोई पॉलिसी आती है, उसको कोई एफर्ट नहीं करता कि कोई उसको पढ़ के अपने सबॉर्डिनेट्स को बताए, बट वो पॉलिसी होती है दूसरों को एम्पावर करने की, लेकिन हम उसको एम्पावर नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो पॉलिसी आगे भेज देते हैं, चलो भाई जाने दो जाने दो। बट अगर रियल में आपके पास एक पावर है तो आप उसको सही इस्तेमाल करना सीखिए। और यही एक आर्किटाइपल वैल्यू है कि जब हम घर में रहते हुए, मुझे कालिदास और उनकी पत्नी की स्टोरी मतलब याद आ रही है कि उनकी पत्नी ने उनको कहा था कि भाई तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक मतलब बहुत पहले मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी। तो उसके पास एक शक्ति थी, एक पावर थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हें बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती मैं। और तुमने वो बात निभानी है नहीं निभानी है वो तुम्हारी बात है, लेकिन मेरे पास एक पावर है एक पत्नी होने का, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बाकी तुम्हें फॉलो करना है नहीं करना है वो इट इज अप टू यू। तो इस प्रकार से जो हम अपनी पावर है, वो एक पावर, एक आर्किटाइपल हमारे पास क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। पर हम बायस्ड हो जाते हैं। तो जीतू कृष्ण मूर्ति ने कहा कि इफ यू हैव द पावर, इफ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी,
आपके पास जो ये शक्तियां आती हैं और इक्वल टू द फ्रीडम। अब हम, मेरे को माँ बनने का एक फ्रीडम है, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अगर एक ननंद हूँ, सिस्टर इन लॉ हूँ, या मैं एक ऑफिसर हूँ या एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, मैं किसी प्रकार से बिहेव कर सकती हूँ। तो जीतू कृष्ण मूर्ति की सारी पुस्तकें जो हैं वंडरफुल हैं, और उस उन सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि द फ्रीडम इज, मीनिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप फ्रीडम से बिहेव करते हैं तो आपके पास जो पावर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पक्ष रखती है, कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से पूरे अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को दर्शाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में अगर हम सच बोलते हैं तो हम कहेंगे चलो उसके पास चलते हैं, वो शायद निपटारा करते। क्यों? क्योंकि उस विश्वास होता है कि वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास एक शक्ति होती है, चाहे वो उम्र में छोटा है या बड़ा है। तो पावर का जो है सही इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। पावर से ही हमारे पास, और पावर को हम जो हम ट्रूथ बोलते हैं वो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्किटाइप। हमारा जो जिंदगी के हिस्से हैं उसमें सत्य बहुत महत्व रखता है। सबसे पहला स्टेप है कि सत्य को धीरे 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 सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। तो हमें सत्य, प्रेम, अबंडेंस जो हमने सीखा, कि हम एक हमारे पास अभी कौन सा बिजनेस चल रहा है, कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है कि हम सबको ध्यान सिखा रहे हैं, स्वाध्याय सिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिजनेस। तो अब हम सेटिस्फाइड हैं हम अपने अंदर से, कि हाँ हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इस पूरी धरती को खुशी मिल रही है। वो एक अबंडेंस है जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेम उसी प्रकार से जो आपके पास पावर है, अब उसमें कई एग्जाम्पल्स डॉक्टर अमित गोस्वामी ने बताए, लेकिन उन एग्जाम्पल्स में एक जो गॉडेस दुर्गा का एग्जाम्पल बताया, और इजिप्ट के जो गॉड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स बताए हैं, कि जो हमारे पास पावर्स आती है, शक्तियां आती हैं, उन हमें शक्तियों को सही प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। तो मेन चीज बताई कि आप यू लव योर सेल्फ। अपने आप के पास वो जो शक्तियां हैं आप उनको क्षीण कर देते हो, दूसरों को बांट देते हो, कि अच्छा तुम कर लो, तुम कर लो। और फिर हम तमस और रजस में उलझ जाते हैं और गलत फैसले ले डालते हैं, और सारी जिंदगी वो गलत फैसले। जैसे कि एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था, मैंने अपनी लाइफ में सड़क पे बहुत रही हूँ, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, कि कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल खंडर हो गई होंगी, ऐसे कुछ घर भी हैं उनका एक कोना बिल्कुल खंडर हो जाता है। क्यों होता है? क्या रीजन है? जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे एक अच्छा यूनिटी नहीं है, जहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन नहीं है, ना तो वो घर, ना वो होटल, ना वो बिल्डिंग, ना वो इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी पनप नहीं सकता, कितना ही पैसा हो किसी के पास। ये खुद देखा है कि किसी के पास कितनी ही पावर हो, और पावर होने के बाद भी, आज किसी मास्टर का एक फोन आया मेरे पास, वो कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं तो भी वो फिर से इनकारनेट होने के लिए क्यों आते हैं? तो सिंपल सी बात है, मेरे पास पावर है और मैं रजस गुण में हूँ, मैं गलत फैसले करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? मैं और महान राजा बनूंगी या मैं नीचे आऊंगी? सिंपल है। ये तो आंखों के सामने दिख रहा है कि अगर मैं गलतियां कर रही हूँ, अगर मैं करप्शन करती हूँ, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, अगर मैं फाइल पे पार्शियलिटी करती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हायर लेवल पे नहीं जाऊंगी, मैं खुद में लोअर लेवल पे जाऊंगी। तो फैसला हम खुद डिसाइड करते हैं। तो हमारी जो पावर्स हैं, वो छोटी से छोटी भी जो पावर है, जो वो भाई होने की पावर है, जो माँ होने की पावर है, बहन होने की पावर है, उसमें हम अपने रिश्तों में कितना गैप है आज की डेट में, वो गैप हमें मिटाना है। अगर हम रियल में वो आर्किटाइपल वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हम अपनी उस फोर्थ सुप्रा मेंटल बॉडी को फिर से जीवित करना चाहते हैं, तो हमें ये आर्किटाइपल पावर भी सीखनी होगी। और पावर का मतलब ये नहीं कि अच्छा वो नाराज हो गया तो मेरे को क्या करना है बात करके, नहीं। आपका जो अस्तित्व है
उस प्रेजेंट क्षण में एक माँ होने का अस्तित्व, एक पिता होने का या बहन होने का, उसको पूरे तरीके से निभाना है। दैट इज द पावर ऑफ ए पर्सन। ये भी अभी सीखा है, मतलब पहले नहीं आता था, ये चीजें बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल जीरो जीरो नंबर थे। लेकिन धीरे 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 जब पता लगने लगा कि अरे हमारा तो जो फोर्थ और फिफ्थ बॉडी वो बना ही इन चीजों से है, हमारे पास जब आर्किटाइपल इक्वालिटीज आ जाती है तो फिर हम लॉ ऑफ वननेस सीखते हैं। दैट इज द हाईएस्ट बुक दैट इज written by, that is the name of that law, that is the law of oneness। लॉ ऑफ वननेस को इतनी आराम से समझिए, इतने आराम से समझिए। देखिए हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, धरती है, मिट्टी है, इनके बगैर हम रह नहीं सकते। अगर हमारे घर में कोई सर्वेंट है, उसके बगैर भी नहीं रह सकते। अगर हमारा घर छोटा है, बड़ा है, पैसा है, नहीं है, जो हमारे पास नीड्स हैं वो हमें हमारी 80 to 85%, 90% पूरी है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होती फिजिकल बॉडी के लिए कि हमें शायद रोटी ना मिल रही हो। हमारे पास ये सारी नीड्स, और हमारे चारों तरफ जो लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, पेड़ हैं जो जी रहे हैं, ये सब हमारे साधन हैं जो हमें महसूस करवाते हैं लॉ ऑफ वननेस का। छोटी सी वाइब्रेशन, हमारे साउंड की वाइब्रेशन से ना चिड़िया उड़ जाती है, जाने से उड़ जाती है। कितना फियर है, हम वहां से क्रॉस होके एक ह्यूमन लाइफ को पाया है, वहां से क्रॉस किया है सब कुछ। गिलहरी खाना खा रही होती है तो मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा भी इधर उधर देखती रहेगी कि अच्छा कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। उसको भी इतना पता है कि कोई आ जाएगा तो मुझे भागना है। इतना फियर वाला जो जर्नी है वो क्रॉस कर लिया है, और उसके बावजूद हम अपनी आर्किटाइपल वैल्यूज भूल गए हैं। जहां पे हमने अनकंडीशनल प्यार करना था, एक कंपैशन करुणा सीखनी थी, 52 साल के हो गए वो सीख नहीं पाए। वो अब हमें ये सारी क्वालिटीज हमें धीरे 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 सीखनी है। अपनी लाइफ को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक हैप्पीनेस के तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। द फर्स्ट ऑक्टेव, एक लाइन है कि द फर्स्ट ऑक्टेव, अभी तो हमारा पहला ही सफर है जो पूरा नहीं हुआ, उसी में बहुत सारी कंप्लेंट्स है अपने आप के प्रति। सेकेंड ऑक्टेव तो जब आएगा, जब आएगा, यानी कि जब हम सूरज चांद सितारों के पास जाएंगे तो वो तो अभी बहुत दूर की कहानी है। अभी तो हमने खुद में अपने आप को सफाई करना सीख रहे हैं, तभी ऊपर जा सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट ऑक्टेव है, जैसे सारे गामा पा धा नी सा, तो वो जो सारे गामा पा धा नी सा है उसके बीच में भी गैप्स है, उन गैप्स को भी हमें जानना है। फर्स्ट ऑक्टेव का मतलब कि जो आपकी चारों तरफ जो पूरा सृष्टि की जो ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम एलिमेंटल किंगडम बोले या प्लांट किंगडम बोले, ये सब मेरे चारों तरफ जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे साधन के लिए, मेरी सुविधाओं के लिए मुझे मदर नेचर ने दिया हुआ है। ये इस प्रकार से जो ये परत है, हम तमस और रजस और सत्व और शुद्ध सात्विक होते होते निर्गुण स्थिति तक पहुंचते हैं। कोई भी यहाँ इस धरती पे हमारी गुलामी सहने के लिए नहीं आया है। सब इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है। हम मन में अंदर जाके अपनी जो हमारी पावर्स हैं उनका हम गलत प्रयोग करने लगे। कोई नहीं यहाँ पर फ्रीडम के लिए, सब आए, सबको फ्रीडम वाला स्टेज उसके पास आएगा। भले ही वो डरता हो अभी हमारे से, लेकिन वो एक दिन उसका स्टेज आएगा जो फ्रीडम में जिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें उस
पूरे जो हमारे चारों तरफ जो परतें हैं, हमें उन सब चीजों को समझते हुए अपने आप को भी फ्री रखना है, फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस, बॉन्डेजेस, अटैचमेंट्स। छोटी सा सर्वेंट नहीं आया तो परेशानी, सर्वेंट ने कुछ कह दिया तो परेशानी, हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो परेशानी, हस्बैंड ने नहीं कहा तो परेशानी, वो ना बोले तो भी परेशान, पत्नी ने कुछ कह दिया तो परेशानी। क्यों? क्योंकि हमें शायद ये आर्किटाइपल जो वैल्यूज हैं, ये जो हमारी मूल वृत्तियां हैं, ये हमें खुद अपने लिए सीखनी है, किसी दूसरे को नहीं सिखानी। देखो देखो ऐसा कर रहे हैं, नो, फॉरगेट इट। हम इस धरती पे अपनी इस फैमिली को चुन कर आए हैं, एक लाइफ चुनी है। उस लाइफ को चुनने में हमने कितनी मशक्कत की होगी, कितना हमारा आकाशिक रिकॉर्ड होगा जहां पे ये सब लिखा जा रहा होगा। और उस आकाशिक रिकॉर्ड में से चुन के मैंने अपनी अपनी लाइफ का प्लान किया कि मैं इस घर में आऊंगी, हरियाणा में जन्म लूंगी, रोहतक में नरवाना में, वहां पर जन्म लेने के बाद मैं बड़ी होंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, ऐसा पढ़ाई करूंगी। कितना 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 प्लान किया होगा। और उसको प्लान करने के बाद अगर मैं अपनी पावर को सही प्रयोग नहीं करती हूँ, मन मैला करके करती हूँ, तो वो किसका लॉस है? मेरा ही तो लॉस है। मैं ही अपनी कहानी लिख रही हूँ। दैट इज द फोर्थ बॉडी, फोर्थ मेंटल, सुप्रामेंटल बॉडी। सुप्रामेंटल बॉडी का लैंड जो है, उसके ऊपर, उस पूरी धरती के ऊपर आर्किटाइपल वैल्यूज ही हैं बस, और कुछ है ही नहीं वहां पर। मेंटल लेवल तक ये लोअर नीड्स रह जाती हैं, मणिपुर तक। ज्ञान बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन खाना खा लिया, हजम करना नहीं आया। खाना, ज्ञान आ गया, लेकिन उसको बरतना नहीं आया, बिहेवियर करना नहीं आया। पूरा एक एक जीवन मेडिटेशन में बीत जाता है, 20-20 30-30 साल लोग करते रहते। तभी तो कल हैसमन हैसे का जो पुस्तक था, उसमें सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि मैंने देखा उस मठ में जाके कि गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। सुबह 4 बजे घंटी बज रही है और हम एक रट्टू तोते की तरह भागे जा रहे हैं कि घंटी बज गई, चलो चलो चलो। और उसके बाद वो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, वो जो देते हैं, गुरु दीक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद 20 साल का व्यक्ति भी वैसा ही है, और 30 साल का व्यक्ति भी वैसा ही है, 50 साल का व्यक्ति भी ऐसे, कहते कोई भेद ही नहीं है इसमें। अगर इसमें भेद होता, अगर सच में उसने अपने आप को पा लिया होता, तो सब में बदलाव होता। वो कहते नहीं, मैं आनंदा यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सेम इसी तरीके से हमें अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है, अपने आप को सुधारना है, कोई दूसरा तो नहीं सुधारेगा आगे। और मेडिटेशन एक हमारे पास ऐसा शस्त्र है, या सूत्र है, या अस्त्र है, एक ऐसी शक्ति है, साइलेंस एक ऐसी शक्ति है, म्यूजिक एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बहुत आगे। ओशो का एक बुक था, जैसे जो मैगजीन निकलती है, हो गए आज से 15-16 साल पहले। तो उनकी एक पुस्तक मैंने संगीत की पढ़ी थी। वो कहते तुम्हें तो मैं तब मानूं जब तुम म्यूजिक के बीच में, जो स्वर के बीच में जो गैप है, उन क्षणों का भी इस्तेमाल तुम्हें करना आता हो। इतना क्षणिक तुम्हें अपने जीवन को सीखना है कि उन दोनों स्वरों के बीच में जो गैप है, तुम उसको भी पकड़ पाओ संगीत सुनते सुनते। उस वक्त तो पढ़ के ऐसा लगा कि सच में कौन थे ओशो। ऐसे आंखों से पानी बरसने लगा कि इतनी गहराई, इतनी खूबसूरती से बताना कि हमारे जो जीवन के क्षण हैं, हम एक एक क्षण कीमती, कीमती है हमारे लिए। और उन क्षणों को ही हम सीख कर आगे हम अपनी उस लॉ ऑफ वननेस में जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना अमीर है ना गरीब है, ये सब हमारी कहानी है नकली। इसी को माया बोलते हैं, कुछ भी नहीं है ये।
यहाँ पर वननेस है, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बात करेंगे, खुशी से रहेंगे, तो हम सुकून से यहाँ से ट्रेवल करते हुए आराम से ऊपर के सारे लोगों के दरवाजे खोल सकते हैं। आर्य समाज मंदिर में, आर्य समाज में मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ। मेरी ज्यादातर शिक्षा मेरी गुरुकुल में हुई है। तो वहां पे मंत्र चैंटिंग करते थे, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। नहीं समझ थी, आज पता है कि ये दरवाजे हैं, लोग हैं, ये खुलते हैं। अब लोगों को खोलने के लिए हमें वैसा तो करना ही पड़ेगा, वैसा नहीं निभाएंगे तो ताला लटका हुआ है, बंद है, क्लोज्ड, नो एंट्री। उसको हमें एक जन्म में करा जा सकता है, मुश्किल नहीं है। बस हमें कुछ चीजों को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। उस सुकड़ी हुई कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे, जल्दी नहीं होगा, फास्ट नहीं करना, जल्दी तो करना ही नहीं। जितना हम स्लो करेंगे उतना ही फास्ट पहुंचेंगे। बहुत स्लो, सहजता से, मत भागो, अपना आराम से साइलेंस की लाइफ अपने अंदर जानो। डायरी लेके बैठ जाओ, खुद अपना मत सुनो, किसी की मेरी भी मत सुनो, भूल जाओ सब कुछ, अपने अंदर जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कौन सी कमी है जो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। सुबह नींद खुल गई, रात को नींद खुल गई, नो टाइम, देर इज नो टाइम, यू आर बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस। उसमें ये नहीं कि अच्छा मेरी नींद नहीं खुली 5 बजे, ठीक है, इट्स ओके, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। इतना कौन सा यहाँ पे पत्थर की लकीर है कि हम 5 बजे नहीं उठे तो तूफान आ जाएगा। नहीं, रिलैक्स योर सेल्फ। हाय हाय तोबा तोबा हो गई पास्ट लाइफ में, अभी पूरा रिलैक्स तरीके से साइलेंस में चेहरे पर देखो कि हाँ, क्या मुस्कुराहट है, हाँ, नो सीरियसनेस। हो गया बहुत सीरियस, सीरियसनेस तब आती है जब हम कुछ चीज को पाना चाहते हैं, पा चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, अब उन चीजों का कुछ करना नहीं है हमें। अपने लिए जीना है, अपने लिए, सबसे फर्स्ट अपने लिए। द सेल्फ लव एंड ट्रूथ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।